क्या मॉम, रोज पॉपकॉर्न की तरह पटर पटर करती रहती हो, आज आपके करेले के हलवे की तरह मुंह क्यों लटका मेरे है? कुकिंग पर ताने मत मार। अरे मॉम, मैं आपसे दूर कहीं विदेश नहीं जा रहा, अपने ही देश के दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ। सत्या के माँ बाप भी उधर ही रहते हैं ना। अगर तुम्हें बहला फुसला के घर जमाई बना लिया तो मैं क्या करूँगी? अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं है। कैसा कलयुग आ गया माँ। जो बेटा अपनी माँ को छोड़कर बीवी का गुलाम बने, मेरी नजर में वो पुरुष ही नहीं। मेरा बर्फी बेटा। मलाई मम्मी, मुझे वहाँ जाना है, एक जरूरी केस। कोई आसपास नहीं है ना? मुझे केस के लिए जाना है। मैंने सत्या से कहा है कि अपने मॉम डैड से मेरे आने की बात ना कहे। देखना बेटा, अपनी नई बहू के लिए एक भी स्पेशल डिश नहीं बना पाई कि तू उसके लिए ले जा। तो डिश बना के व्हाट्सएप कर दो मॉम। शैतान, टांग तोड़ दूंगी तेरी। देखो मॉम, मैं कोई 4-5 सालों के लिए नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रुकूंगा। गधेड़ा, आजकल हर 2 मिनट में नया बम फोड़ता है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हेलो, टारगेट 6 महीनों का है। बेटे पर भरोसा रखो, शेड्यूल से पहले आ जाऊंगा। रहने के लिए गेस्ट हाउस लोगे कि रेंट पर अरे घर छोटा लोगे? मोटा घर नहीं है, महल कहो महल। हमने तो एडवांस भी दे दिया है, सीधा महल में जाएंगे। तुझे तो चल निकल इधर से। वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि भाईडी कैसी है? एकदम झकास। ए गांडा, भाईडी को अपने जॉब के बारे में बताया? बिल्कुल नहीं। सत्या के पेरेंट्स को यही बताया है कि पापा के एक्सपोर्ट बिजनेस को संभालने के लिए मुझे टूर पर जाना पड़ता है। वैसे वो घर एक्चुअली है कहाँ पर? वेल्लोर से थोड़ा बाहर 1 एकड़ जमीन का प्लॉट है। सुपर्ब। बंगले के आजू बाजू में कोई घर भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है तेरे लिए। शू बात है। रहना तो दूर, पिछले 5-6 सालों में शायद ही किसी ने गृह प्रवेश किया होगा। वो क्यों? ऐसा है, घर के ठीक पीछे एक वीरान कब्रिस्तान है बस। ओ, कब्रिस्तान है। ये अलग बात है कि पिछले कितने सालों से वहाँ कोई मुर्दा दफनाया ही नहीं गया। लोगों ने कई दफा वहाँ रात को भूतों को घूमते देखा, इसलिए उस घर में कोई जाने को तैयार नहीं है बस। अगर मुझे उसमें रहना होता तो सीधा अपनी बाइडी को लेके उसमें घुस जाता। हेलो, क्या बोलते हो? कभी टोकन देते हो? ये एटम बम का सुरसुरिया हो गया। क्या हुआ, डर गए क्या? डर क्या चीज होती है? पूरा डिपार्टमेंट मेरी बहादुरी की कस्में खाते फिरता है। ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं, क्या कर सकते हैं ना? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो दूसरा घर देख सकते हैं। तुम्हारा रहते हुए डर का क्या बात? मुझ पर इतना भरोसा? सच कहूँ तो ऐसा घर में रहने के लिए ना बहुत एक्साइटेड हो रही मैं। अच्छा, ऐसा क्या? अगर यहाँ भूत वूत रहता तो मेरे को और भी मजा आता। ओह माय गुडनेस, ये घर मुझे डराने के लिए बनाया है। हे भगवान, मरी सच ए ब्यूटीफुल हाउस। शायद ये हॉल हाँ। होगा और वो किचन हाँ। और वहाँ डाइनिंग टेबल रखेंगे। ये बताओ बेडरूम कहाँ होगा? जहाँ कहोगी बना लेंगे। सत्या, सत्या, अकेले छोड़कर मत जाओ, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। ये एक और हॉल, रोजवुड पिलर, टीक वुड फ्लोरिंग। हाँ भाई हाँ। किराया इतना कम क्यों है? उसकी भी एक खास वजह है। अरे हाँ, तुमने कहा था पीछे कब्रिस्तान है। अपने शोहर को कोई छोड़कर जाता है क्या? मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आँख खुलते ही लोग भगवान के दर्शन करते हैं, पर हम कब्रिस्तान के दर्शन करेंगे। तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगेगा? कहीं और घर ले ले। इस घर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो क्या है? यहाँ कोई और कभी नहीं आएगा। ओह, ग्रेट पॉइंट। हर सुबह ठंडी ठंडी हवा आएगी। हवा के साथ घर के अंदर आत्माएं भी आ सकती है ना? है? क्या? मतलब हम दोनों की वेवलेंथ मैच हो गई है ना। तुम्हें घर पसंद है ना मुझे घर पसंद है, कहीं और। मुझे ये घर पसंद है, जाके पेमेंट कर दो। अभी देता हूँ पेमेंट। मेरा मतलब रेंट का तो पेमेंट। मैंने उम्र भर के लिए बुक कर लिया है। शिवा, मैंने घर के काम के लिए आदमी भेजे हो। वेरी गुड। इतने बड़े घर में कुछ लोग रहेंगे तो अच्छा होगा, थोड़ी चहल पहल रहेगी। थैंक यू वेरी मच मुरली। मम्मी मरी सब जाओ। ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया। हमसे डर गए क्या? हमसे डर जाओगे तो घर का खाना कौन बनाएगा? मामा ने कब्रिस्तान का सारा स्टाफ यहीं भेज दिया। बीच वाला जरूर कब्र खोदता होगा। नाम क्या है? मैं डायन कुमारी खाना बनाती। किचन से बाहर कदम मत रखना, वहीं सो जाना। अने तुम्हें कौन छो? निशात सिंह, कहने को माली हूँ पर घर की सफाई और देखभाल दोनों करता घर से हूँ। पहले जरा अपनी सफाई करके आना। तुम जरूर कब्रिस्तान के वॉचमैन होगे। Yes, sir. सैलरी कैसे आती है? ऑनलाइन आती है। ओके, तो काम शुरू करो। शिवलिंगा। तो ये वो एक्सीडेंट स्पॉट है? यस सर, और ये वो फोटोज हैं जो रेलवे पुलिस ने हैंड ओवर की थी।
अगर वो कबूतर नहीं आता तो आज तुम नहीं बच पाते। उस कबूतर को भूल जाओ और काम पे लगो। तुम्हें तो बहुत स्फूर्तिले हो सर। सत्या, 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 कहाँ हो? सत्या, सत्या, किचन में तो नहीं है। सत्या, यहाँ भी नहीं है। कहाँ गई होगी? हेलो। So, you want to know about Rahim? एक्सीडेंट था या सुसाइड या कोल्ड मर्डर? ये कंफर्म्ड मर्डर है। यस, इट्स ए प्री प्लान्ड मर्डर। मार डाला किसी ने रहीम को और हमें उस हत्यारे को ढूंढना है। एंड दैट्स योर जॉब। ऐसा क्या देख रहा है? हमारा बीच तो कोई सीक्रेट नहीं था ना, तो फिर तुमने ये क्यों छुपाया मुझसे? जब मैं तुम्हारा सामान अनपैक कर रही थी तो मुझे तुम्हारा ब्रीफ केस मिला जिसमें मुझे ये फाइल मिली। सो यू आर नॉट एन एक्सपोर्टर, यू आर अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। Yes, I'm from the CID. And you're right. दरअसल मुझे ये बात तुमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। I'm sorry. I am so proud to be the wife of a CID officer. मेरे लाइफ में फिर से थ्रिल आ गया। तुम्हें ये केस सुसाइड लगता है या मर्डर? अगर केस में सुसाइड निकला तो खाक मजा आएगा। अगर मर्डर हुआ तो सबूत ढूंढना, चेस करना एक थ्रिल एलिमेंट होगा। नॉर्मली पति कोई रिस्की काम करे तो पत्नियां काफी डर जाती हैं, पर तुम थोड़ी हटके हो। यू आर डिफरेंट। बस एक बात का ख्याल रखो, मेरी जॉब थोड़ी हटके है, इसीलिए इसे सीक्रेट रखना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स और फ्रेंड्स को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए भी मैं कभी किसी से नहीं कहती। I love You. क्या हुआ? कब्रिस्तान में पेड़ पर एक बच्चा बैठा है। मुझे देख के डेंजरस स्माइल दे रहा है। हे भगवान, मम्मी बचाओ। टाइम क्या हुआ है? इतनी रात को वहाँ जाने की जरूरत क्या थी? दिन में वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते, तो रात को जाके उन्हें डिस्टर्ब क्यों करना है? चलो जाके सो जाते हैं। किधर जाता है? रुको, पहले तुम्हें वो बच्चा देखना। सुबह मिल लूंगा ना। देखो अभी देखो। चलो। कहाँ है? बुलाओ ना। चाहो तो उसके लिए दूध और बिस्किट भी लेकर आओ। तुमने तो कहा था यहीं बैठा है, यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो बच्चा वहाँ था पेड़ की डाल पर, मुझे देख के हंस रहा था। अगर तुम कब्रिस्तान के बारे में सोचती रहोगी तो ऐसे वहम होते रहेंगे। ऐसा क्या? यस डार्लिंग। लेकिन मैंने देखा। कुछ नहीं है वहाँ, खुद ही देख लो। अरे यार चलो, मेरी हिस्ट्री जानती तो ऐसी बातें नहीं करती। मुझे काम है, तुम जाके सो जाओ, मैं काम खत्म करके आता हूँ। अच्छा जल्दी आना। हाँ, तुम कहो तो अभी आ जाओ। माय गॉड, बैक टू अर्थ। जाओ। हे, मैं हूँ। चलो। हाँ जाओ।
कौन है बे तू? हीरो जैसी पर्सनालिटी देख के समझे नहीं क्या? किस रियासत का राजकुमार हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए भूल गया हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ, मैं चोर हूँ। अच्छा, चोर है। ये सेक्सी शॉर्ट्स कहाँ से चुरा के लाया? बारिश में स्कूल के बच्चे की सूख रही थी तो मैंने पहन ली। चोरी करने में चॉइस थोड़ी होती है, मतलब थर्ड फ्लोर पे चोरी करने में ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना। वो क्या है, चड्डी पहन के कहीं भी चढ़ सकते हैं ना, इसलिए। यहाँ क्यों आया तू? अरे यह सवाल कितनी बार पूछेंगे, ये घर मेरा बैंक है। मैं मेहनत से चुराया हुआ माल इधर ही छुपाता हूँ। आप बिना इजाजत घर में आ गए और बैंक मैनेजर को मार रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लग जाएंगे पीछे काटे। रहना साथ हमेशा। चोर होके भगवान का नाम लेते हैं? ये पिक्चर का गाना है और मैंने कभी किसी मंदिर की दान पेटी नहीं चुराई है, सच बोल रहा हूँ। प्लीज मत मारना। आप तो CBCID के ऑफिसर हैं ना? मेरे जैसे छोटे मोटे चोर को लेट गो कर दो ने। मुझे मारेंगे तो आपका रेपुटेशन कम हो जाएगा, इसलिए। मेरा सीक्रेट तुझे कैसे पता चल गया? ये सवाल चोरी की शर्ट को छोड़ के भी पूछ सकते हैं। सुबह से मैं इस घर में खजाना ढूंढ रहा था ना, तभी आप अपनी बीवी को बता रहे थे कि आप CBCID ऑफिसर हैं, और ये भी कहा कि किसी को बताना नहीं है, कुत्ते बिल्ली को भी नहीं। प्लास्टिक की दीवार के पीछे से मैंने सुना। शिवा, मोटो घोटालो छे, इसे कुछ दिन यहीं रखना होगा। देखा जाए तो हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं मोटा भाई। हम चोरी का माल छुपाते हैं और आप अपनी पहचान। ना आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना हम। आप सरकारी मुलाजिम, मैं सरकारी मुजरिम। आप फुल पैंट पहनते हैं, मैं चड्डी पहनता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों में थोड़ा फर्क होना चाहिए ना। आप मार खिलाते हैं और मैं मार खाता हूँ, बस इसी वजह से छोटा सा डिफरेंस है। सर, 2 दिन का एक साथ ही बोल लिया। थोड़ा घना सेटलमेंट करो ना। बोलो सर। आज से तुम मेरे पर्सनल गेस्ट, यहीं रहो। क्या? मैं आपका पर्सनल गेस्ट? एक चोर, वो भी सिपाही का गेस्ट? आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा है, उठाकर जेल में फेंक दो ना। ये जेल से कम नहीं है। मतलब नजर कैद कर रहे हो? मेरे पर्सनल सामान का क्या होगा पार्टनर जी? क्या कहा? पार्टनर जी। रहने को कहा है, तेरे साथ कंपनी नहीं खोल रहा हूं। ये बता, नाम क्या है? ईमानदार भद्रेश। ईमानदार भद्रेश।